अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक़्त बाय रोड ट्रिप है जी मदीना का। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदीया में जब हज का होता है सारा सीज़न, तो हज के सीज़न में आप मक्का नहीं जा सकते। काफ़ी हेवी फ़ाइन्स आपको किए जाते हैं। तो मदीना जो है वो वहाँ पे लोकल्स के लिए खुला होता है। तो मोस्टली प्रेफ़रेबल यही होता है कि जो लोग सऊदीया में रहते हैं वो अपने हज के दिनों में वो मदीना का रुख करते हैं। तो आज का भी हमारा यही है कि क्यों ना ईद की नमाज़ जो है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा की जाए और वहाँ का सारा एक टाइम ईद का वहीं पे स्पेंड किया जाए। अच्छा, ईद पे ये सीन है कि जैसा कि ये बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मदीना में भी रश नहीं होता है। और मदीना का भी यही सीन होता है क्योंकि जैसा कि लोगों ने अपने-अपने घरों में कुर्बानी करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी एकदम वो लोगों का जिसे कहते हैं हजूम नहीं होता। आपको रीज़नेबली ईद की जो नमाज़ अदा करने के लिए है वो आपको टाइम मिल जाता है। चलें जी, बस अर्ली मॉर्निंग निकले हैं घर से और रियाद टू मदीना जो है वो 850 से ऊपर है थोड़ा-सा किलोमीटर, और बस आप एक मॉडरेट स्पीड पे आप अपना इजीली ट्रैवल करते रहें तो इंशाल्लाह आपके 7 टू 8 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है मैक्सिमम, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेज ना लें तो। रियाद टू मदीना हाईवे जो है यहाँ पे आपको हर 15 से 20 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप्स और रिफ़्रेशमेंट की जगह आती रहती हैं, लेकिन प्रेफरेबल यही होता है कि बहुत ज़्यादा स्टे ना लिया जाए क्योंकि एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है और दूसरा ये कि आपके यहाँ पे एक जिसे कहते हैं ना कि वॉशरूम्स वगैरह इतने साफ़ नहीं होते हैं। तो मोस्टली प्रेफर यही किया जाता है कि आप मिनिमम स्टेज लें, और खाने की चीज़ें जहाँ तक है तो वो आपको हर जगह मिल जाती हैं, बहुत रीज़नेबल अमाउंट में आपको हर जगह ब्रांडेड फूड भी मिल जाता है और लोकल नॉर्मल फूड भी मिल जाता है। तो अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको छोटी-सी ये इशू बताती जाऊँ कि यहाँ पे आजकल ये हो रहा है कि आप जब भी गाड़ी में पेट्रोलिंग पंप पे या ऐसी डिज़र्टेड जगहों पे गाड़ी रोकें, तो आपको गाड़ी अंदर से लॉक कर लेनी चाहिए। बहुत सी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि वो गन पॉइंट पे आपको गाड़ी से निकालते हैं और गाड़ी आपकी ले जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है आजकल सऊदी अरेबिया में, तो इसका आपको अपना केयर करनी चाहिए। बस इस वक़्त हम मदीना के जिसे कहते हैं कि काफ़ी करीब आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 100-150 किलोमीटर रह गया और पहाड़ों का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। मदीना की तरफ जब आप जैसे-जैसे करीब आते जाते हैं तो पहाड़ों का कलर बिल्कुल ब्लैक होता जाता है। आई डोंट नो अब ये इसमें क्या है, साइंस है या अल्लाह की हिकमत है, लेकिन पहाड़ों का कलर ऐसे हो जाता है बिल्कुल ब्लैक ऊपर से टॉप, और ऐसे लगता है कि फ़र्श पे जब आप करीब से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि कोल पड़ा हुआ है, कोयला पड़ा हुआ है सारे का सारा। सऊदीया है और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कैमल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये ड्राइविंग के दौरान बहुत केयर करनी पड़ती है कि फार्म्स में वैसे तो इन्होंने बाड़ लगा दी हुई आप देख सकते हैं साइडों पे, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी जगह होती हैं कि बाड़ टूटी होती हैं, कुछ भी कैमल सड़क पे आ जाते हैं। तो ये आपको ड्राइविंग के दौरान बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है, और जो हाईवे की स्पीड लिमिट है वो गाड़ियों के लिए 140 है, तो बाकी हैवी व्हीकल्स का जो है वो डिफरेंट हिसाब किताब होता है। कैमरेज़ बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिए हैं हाईवे पे, तो ये एक आपको केयर करनी पड़ती है कि चालान बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जो है ना कि ओवर स्पीडिंग पे आपका चालान बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये बस मदीना प्रोविंस में इस वक़्त हम एंटर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल ब्लैक है सारे का सारा जितना भी पहाड़ों का स्ट्रक्चर है, और ऐसा लगता है जैसे कोयला फैलाया हुआ है चारों तरफ ना। तो जब भी मैं मदीना की तरफ ट्रैवल करती हूँ, चाहे मक्का की तरफ से आऊँ या इधर रियाद की तरफ से, तो ये एक सबसे बड़ी निशानी है कि हाँ भई मदीना के हम करीब आते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ सऊदी अरेबिया में एक पाथ भी बन रहा है कि प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पाथ पे ट्रैवल किया था, जहाँ-जहाँ, जिन-जिन रास्तों पे, चाहे वो मक्का टू मदीना हो या ताइफ़ हो या और वेज़ पे हों, तो वो भी यहाँ पे बन रहा है और बहुत जल्दी वो भी खुल जाएगा। यानी कि उसके भी एक आपको वो एक ट्रैवल गाइड के अकॉर्डिंग खुल जाएगा सारा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं जैसे ही वो खुलेगा उसकी भी सारी मैं डिटेल्स साथ-साथ शेयर करूँगी। इस वक़्त हम बस मदीना प्रोविंस में एंटर हो चुके हैं, और जो सिटी है वो भी बिल्कुल करीब है। चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आई इस दफ़ा रास्ते में, आई हैं लिमिटेड आई हैं, लेकिन बहुत कम आई हैं। और अच्छा, मदीना की तरफ आज जो है वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन बहुत कम है।
ज़्यादा फ़ोकस जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ हज है, तो गवर्नमेंट का ज़्यादा फ़ोकस इस वक़्त मक्का मुकरमा पे है। मदीना पे इतना ज़्यादा इस वक़्त वो एम्फसाइज़ उनका नहीं है। बस ये अच्छा दूसरी इसकी मदीना की सबसे बड़ी निशानी है कि आपको दूर से ना खजूरों के फार्म्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, छोटे-छोटे ना बंच ऑफ जिसे कहते हैं ना कि डेट लीव आपको नज़र आना शुरू होते हैं, ट्रीज़ जो हैं ना। इस वक़्त हम बस मदीना में एंटर हो चुके हैं और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ा ही दूर है और ये छोटे-छोटे बाज़ार और जिसे कहते हैं ना अपार्टमेंट्स, मफरूशे वग़ैरह आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पे पैदल आना मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो जो लोग अपनी रिहाइश यहाँ पे ज़रा दूर ले लेते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो अपनी व्हीकल जो है वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्किंग में नीचे खड़ी करें और उसके बाद वो यहाँ पे अपना यानी कि दूर भी वो अगर रेजिडेंस अपनी रखते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे ये छोटे-छोटे बाज़ार और दुकानें हैं इस वक़्त, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधी दुकानें बंद हैं, आधी खुली हैं। तो काम इस वक़्त चल रहा है और ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। मोस्टली इनमें से जो हैं वो रीज़नेबल ही हैं। यहाँ पे इस वक़्त जो है ऑलमोस्ट असर और मगरिब के बीच का टाइम है। तो मगरिब के लिए लोग जो हैं वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब आप जाते हैं ना तो सबसे एक ना जिसे कहते हैं ना कि मुश्किल चीज़ अगर आप करीब होटल ले लो तो आपको वहाँ पे पार्किंग मिलने का होता है कि अगर आप अपनी व्हीकल पे ट्रैवल कर रहे हैं, अव्वल तो आपको वो होटल वाले जो हैं इन दिनों में देते ही नहीं हैं, पार्किंग ही नहीं देते क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे फुल हैं और हम नहीं दे सकते और आप अगर मस्जिद की बेसमेंट में खड़ी करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास यही बच जाती है कि जो भी आप इन्होंने पीछे मस्जिद के जो दरवाज़े हैं जुनूब की तरफ उनके पीछे पहाड़ों पर इन्होंने बनाई हुई हैं पार्किंग्स, वो कोई इतनी यानी कि जिसे कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं है कि वो बस एक लोगों ने बना ली हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं होटल से आप मेरे नज़र आ रही हैं तो लोग वहाँ पे जाके अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं और फिर वहाँ से आते हैं अपने होटल की तरफ ना। तो ये एक इन दिनों में आपको एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ती है। अच्छा ये बिल्कुल सामने जो है ना ये हमारे वो पहाड़ है, ग़ज़वा उहद का पहाड़ था और बस इस वक़्त अब हम मस्जिद में आ गए हैं। अच्छा यहाँ पे ये सीन है कि आखिरी 10 रोज़े जो हैं ना वो यहाँ पे रोज़ा कुशाई करवाई जाती है, जैसे रमज़ान में करवाई जाती है। ज़िलहज के जो पहले 10 रोज़े हैं फर्स्ट से लेके हज तक के, यौम अरफ़ा तक के, तो यहाँ पे सारे उसी तरह सुफ़रे बिछते हैं और सारे प्रॉपर जिसे कहते हैं इफ्तार वगैरह करवाया जाता है। चलें जी, बस नमाज़ अदा की और जैसा कि आज तो यौम अरफ़ा नहीं था, कल है यौम अरफ़ा। अच्छा उसके लिए यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपका सबसे ऑब्वियसली प्रायोरिटी होती है कि आप ज़ियारत के लिए भी जाएँ, अंदर रोज़ा मुबारक पे भी जाएँ। नवाफ़िल वगैरह के लिए तो आपको टाइम लेना पड़ता है लड़कियों को। तो लड़कियों की टाइमिंग्स जो है ना वो आप नुस्क ऐप NUSK नुस्क ऐप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में। उसमें अगर आप कहीं बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं यानी कि सऊदीया से बाहर से आ रहे हैं तो उसमें आपने अपने पासपोर्ट वगैरह और अपना फ़ोन ID वगैरह डालनी है जो भी है, और अगर आप यहाँ से आए हैं सऊदी रेज़िडेंट हैं तो आपने इसमें अपना जिसे कहते हैं ना कि सारी यहाँ की आपने इकामा वगैरह की ID डालनी है और फिर उस पे टाइम लेना। तो मैंने भी इसी तरह नुस्क ऐप से अपना टाइम लिया और वो मुझे रात के ऑलमोस्ट 2 बजे का टाइम मिला है, लास्ट टाइम मिला है। 2 बजे तक ही होता है लड़कियों का टाइम, उसके बाद जो है फ़जर के बाद होता है और 2 बजे के बाद फ़जर के बाद भी शुरू होता है और 11 बजे तक रहता है सुबह ज़ोहर के वक़्त। बस मैं इस वक़्त अब मैं अंदर जाने के लिए आई हूँ। अच्छा यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो आपने उसमें एक ऑप्शन आती है ग्रुप, तो आपने वो चूज़ करनी है। ये आपने अगर सिंगल हैं और आप अपने साथ यानी कि आपके साथ कोई बच्चा है तो उसको नहीं आने देंगे, तो ये आपने देख के टाइम लेना है। चलें जी, मैं बस अंदर आई हूँ, स्कैन करते हैं बाहर और उसके बाद आपको इस तरह से वेटिंग में आपको तकरीबन
20 से 25 मिनट खड़ा रहना पड़ता है और उसके बाद फिर वो आपको जिसे कहते हैं ना कि ग्रुप्स में अंदर भेजते हैं। पहले एक ग्रुप जाता है, फिर दूसरा ग्रुप जाता है। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देर स्टे नहीं करना चाहिए, वो पीछे आपको रोकते हैं, वहाँ पे आप नवाफ़िल वगैरह अदा कर लें। यहाँ पे भी आपको 5-10 मिनट मिलते हैं, आप नवाफ़िल वगैरह अदा करें, अपनी दुआ माँगें और वो आपको साथ-साथ कहते रहते हैं कि दूसरों का भी ख़्याल करें, तो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें, बस जल्दी से निकल जाएँ। ये अच्छा जी, ये सामने जो है आप सल्लम का रोज़ा मुबारक की जाली है, यहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोनों का रोज़ा मुबारक है। और बस यहाँ पे बस सलाम किया और उसके बाद अब बाहर की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौमिन मुबारक भी था और उसके बाद यहाँ से जो है बाब जबरील से मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे बाहर जाते हुए वो आपको साथ-साथ डिटेल्स भी बता रही होती हैं, खड़ी होती हैं, बहुत हेल्पफुल है। और साथ में यहाँ पे बस उन्होंने मुझे निकलते हुए ये एक हदिया कह के उन्होंने मुझे आबे ज़मज़म का पैक दिया बॉटल का और उन्होंने कहा इट्स अ हदिया फॉर यू। तो बस इस वक़्त अब मैं बाहर आ गई हूँ। यहीं से आप जहाँ से मर्द निकलते हैं वहीं से अब औरतें भी बाहर की तरफ आती हैं। तो इस वक़्त यहाँ पे रात के ऑलमोस्ट ढाई 3 बजे का टाइम है, फ़जर होने वाला है और इसके बाद बस ये औरतों का लास्ट बैच था। इसके बाद अब फ़जर के बाद शुरू होगा और 11 बजे तक रहेगा ज़ोहर से पहले और उसमें अभी आपको ऐप स्कैन करके ही फिर अंदर जाने देंगे, वरना वो अंदर जाने नहीं देते। अच्छा, मस्जिद नबी वसल्लम का अब ये है कि आप जैसे कि अभी मैं ढाई बजे बाहर आई हूँ, तो यहाँ पे ये अंदर किसी को भी बैठने नहीं दे रहे हैं, सबको इन्होंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। कोई भी आता है ना तो उसको 5-10 मिनट बाद उठा देते हैं। अच्छा, ये मस्जिद के कंपाउंड के बाहर आप देखेंगे सामने की तरफ कारपेट वगैरह बिछाए हुए हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने बैठना है, रेस्ट करना है, आप वहाँ चले जाएँ। लेकिन मस्जिद के कंपाउंड के अंदर वो एक्स्ट्रा किसी को भी नहीं बैठने दे रहे हैं। इस वक़्त फुल सफाई वाला जिसे कहते हैं ना पीक वाला आवर्स होते हैं, तो वो और किसी को भी इस वक़्त बैठने नहीं देते। चले जी, नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे आज यौम अरफ़ा है यहाँ पे और यौम अरफ़ा पे जिसे कहते हैं लास्ट रोज़ है, यानी कि ये रोज़ा कुशाई है। यहाँ पे रोज़ा खुलवाते हैं मस्जिद में और उन्होंने सुफ़रा वगैरह बिछा दिया है। मगरिब से पहले मैं आई हूँ और साथ में उन्होंने ये मील्स दिए हैं जो रमज़ान में भी देते हैं। इसमें जो है मील में पानी है, खजूरें हैं, जो दुक्का होता है आपको पता होगा पाकिस्तान इंडिया के लिए, जैसे मैं समझे आपके चाट मसाला मिक्स हर्ब्स उन्होंने स्पाइसेस को पीसा होता है और साथ एक योगर्ट होती है। तो यहाँ पे साथ में वो आपको समूलियाँ बन वगैरह देते हैं कि जिसके साथ आप खा सकते हैं इसको। तो ये अच्छा फ्लेवर साउंड करता है कि बहुत बुरा नहीं, अच्छा ही फ्लेवर आता है। और इस वक़्त जो है मगरिब से थोड़ा पहले बस ये इस तरह अम्ब्रेलाज़ भी बंद हो जाती हैं क्योंकि धूप ख़त्म हो जाती है, सनसेट हो जाता है तो अम्ब्रेलाज़ वगैरह बंद हो जाती हैं। और बस इस वक़्त बहुत ही ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना कि एक माहौल बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे रमज़ान है और रमज़ान से पहले रोज़ा खुलने वाला है। हालाँकि ये ज़िलहज का महीना है और यहाँ पे जो है ना ज़िलहज की भी प्रॉपर उसी तरह रोज़े पहले 10 रखे जाते हैं और उनको उसी तरह खोला जाता है। चलिए जी, यहाँ पे बस अब रोज़ा खोलेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे कल रात को आज रात को ही मैं तो कहूँगी कि आएँगे सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने और उसके बाद ईद की नमाज़ के लिए भी साथ ही आएँगे। और ये इस वक़्त बस अब हम निकल चुके हैं ईद की नमाज़ के लिए। आप देख सकते हैं कि सारे लोग इस वक़्त ऑलमोस्ट ढाई बजे का टाइम है रात के और सारे लोग जो हैं ना तैयार होके मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे तैयार होके जा रहे हैं। अच्छा, मोस्टली तो ये होता है कि लोग सोते ही नहीं है ना। जब आपने हरमैन में नमाज़ पढ़नी होती है ना, तो आपको ये होता है कि जगह का मसला हो जाएगा, तो वो तो फिर लोग सोते ही नहीं हैं। बड़ी ईद का ये है कि बड़ी ईद पे जगह मिल जाती है आपको, मस्जिद के कंपाउंड के अंदर, अंदर ना मिले, मस्जिद में ना मिले, लेकिन कंपाउंड में मिल जाती है। ये आप देखें इस वक़्त टाइम बिल्कुल अभी ढाई बजे और सब जिसे कहते हैं ना, स्पीडों पे जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी रमज़ान में और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे जगह नहीं मिली थी, शायद मैंने वो भी वीडियो अपलोड की हुई है कि बिल्कुल हम अभी होटल से निकले तो हमने बाहर ही बिल्कुल उसके सामने ही अपनी जानमाज़ें वगैरह बिछा ली थी, हमें अंदर जाने की जगह नहीं मिली थी। अच्छा, एक छोटी-सी एडवाइस समझ लें कि आप जब भी आएँ ना ईद की नमाज़ पढ़ने यहाँ पे कि आपका ये हो कि आपने ईद की नमाज़ पढ़ के जाना, तो क्योंकि उसमें आपको ना 1.5 से 2 घंटे वेट करना पड़ता है। जैसे हम ढाई बजे आए थे, अब पहले फ़जर होगी, उसके बाद फिर जब सनराइज़ होगा तो उसके बाद आपकी ईद की नमाज़ होती है। तो वो आप बैठे-बैठे थक जाते हो, तो आपको ना अपनी ना सिटिंग वाली जा-नमाज़ लेनी चाहिए कि जिसमें आप टेक लगा सकें। वो आपको ईज़िली यहाँ पे भी मिल जाती हैं और अगर आप कहीं बाहर से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको मिल जाती हैं, आप फ़ोल्ड करके ईज़िली उन्हें रख सकते हैं। कोशिश करके आपको वो कैरी करनी चाहिए। चलें जी, इस वक़्त हम अंदर जाने की कोशिश की लेकिन अंदर वो फुल हो चुका था, तो बाहर ही कंपाउंड में मस्जिद के जिसे कहते हैं जगह मिली है। बहुत पीसफुल है, सुकून है और यहाँ पे तलमीज़ पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त एक एटमॉस्फेयर बन जाता है।
चलें जी, ये था मेरा आज का वीलॉग। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और ईद मुबारक।